नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास में हम उत्तराखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्लास लेकर आए हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। और इस क्लास में हमने उत्तराखंड के जो हाल फिलहाल के करंट अफेयर हैं या जो इससे पहले के करंट अफेयर हैं उनको आज की क्लास में शामिल करा है और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो आज का सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, हरेला पर्व 2024 में कब मनाया जाएगा। तो हरेला पर्व 2024 में भाई 16 जुलाई को मनाया जाएगा। इस पर्व की थीम क्या रहने वाली है। तो इस पर्व की अगर थीम की बात करें तो पर्यावरण की रखवाली, घर घर हरियाली, लाए समृद्धि और खुशहाली। तो ये हरेला पर्व का भैया क्या है भाई, थीम है। हरेला पर्व के दौरान चमोली में 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक व्रत पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। कौन सा अभियान चलाया जाएगा भाई। तो व्रत पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। कहाँ पर चलाया जाएगा। तो चमोली में चलाया जाएगा। और कब से कब तक भाई। तो 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। इससे जो हमें और बातें याद रखनी है वो बातें क्या याद रखनी है। ट्री ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने हरेला को वृक्ष दिवस के रूप में मान्यता दिलाने वाली पहल की है। किस ट्रस्ट के द्वारा हरेला पर्व को वृक्ष दिवस के रूप में भैया मान्यता दिलाने की पहल की है। तो टी ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा हरेला को वृक्ष दिवस के रूप में मान्यता दिलाने वाली पहल की है। इस दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टी ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष विजयपाल बघेल के नेतृत्व में प्रतिनिधित्व मंडल में भेंट कर इस पहल पर समर्थन मांगा है। तो टी ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है। तो विजयपाल बघेल हैं। और भैया किससे इन्होंने क्या मांगा है, समर्थन मांगा है। तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से इन्होंने क्या मांगा है भाई। तो समर्थन मांगा है। टी ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना भैया किसने की है। तो विजयपाल बघेल के द्वारा टी ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है और जिनको ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो विजयपाल बघेल को भैया किस नाम से जाना जाता है। तो विजयपाल बघेल को जो जाना जाता है ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इतने पॉइंट हमें पहले प्रश्न से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है। तो मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना की जो शुरुआत की गई है उत्तराखंड राज्य में की गई है। शुरुआत किसके द्वारा की जाती है। तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना की शुरुआत की जाती है। और नमक भैया कितने रुपए प्रति किलो दिया जाएगा। तो 8 रुपये प्रति किलो दिया जाएगा। और ये भैया जो शुरुआत की जाती है कहाँ से की जाती है। तो हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र नींबूवाला से इसकी शुरुआत की जाती है भाई। तो इतने पॉइंट हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना उत्तराखंड राज्य में इसकी शुरुआत करते हैं कौन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा शुरुआत की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है, नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता कौन है। तो नेशनल चैंपियनशिप में जो स्वर्ण पदक जिन्होंने जीता है तो अंकिता ध्यानी के द्वारा ये पदक जीता गया है। आयोजन कहाँ पर हुआ भाई। तो हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। और भैया ये 63 नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप है भाई। ठीक है। और अंकिता ध्यानी ने भाई 5000 मीटर की दौड़ मात्र 16 मिनट 10.31 सेकेंड में पूरा किया और इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया। अंकिता ध्यानी कहाँ के रहने वाली थी। तो अंकिता ध्यानी जो रहने वाली हैं भाई पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली हैं। इनके द्वारा तेहरान में हुए एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी इन्होंने रजत पदक हासिल किया था भाई। तो रजत पदक कहाँ जीता इन्होंने। तो रजत पदक जो जीता है तेहरान में एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक इन्होंने हासिल किया है भाई। दौड़ इन्होंने कितनी लगाई। तो 5000 मीटर की दौड़ इन्होंने कितने मिनट में लगाई भाई। तो 16 मिनट 10.31 सेकेंड में इन्होंने ये दौड़ पूरी की और इसमें इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक है। और अंकिता ध्यानी रहने वाली कहाँ की हैं। तो अंकिता ध्यानी पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली हैं। इन्होंने कौन सा पदक जीता भाई। तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है भाई। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, उत्तराखंड में किसको उनके अद्वितीय साहस के लिए वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। तो भैया कौन है वह। तो मेजर रविंद्र सिंह रावत हैं और मेजर सचिन नेगी
और मेजर दिग्विजय सिंह रावत, इन तीनों को भैया अद्वितीय साहस के लिए इनको पदक, वीरता पदक से इनको सम्मानित किया गया है। मेजर सचिन नेगी और मेजर रविंद्र सिंह रावत को भैया कौन सा सम्मान दिया गया है, तो शौर्य चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया है। और पैरा कमांडर मेजर दिग्विजय सिंह रावत को भैया किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो कीर्ति चक्र से इनको सम्मानित किया गया है भाई। अगले क्वेश्चन को चलेंगे। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, गढ़वाल विश्वविद्यालय IIRF रैंकिंग में कौन से स्थान पर है भाई, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय IIRF रैंकिंग में 21वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर भैया, तो 21वें स्थान पर है। दिया गया किसको, तो हेमवती नंदन विश्वविद्यालय को ये पुरस्कार दिया गया। पिछले वर्ष गढ़वाल विश्वविद्यालय का भैया स्थान क्या था, तो पिछले वर्ष गढ़वाल विश्वविद्यालय का स्थान जो था भाई 30वां स्थान था। कौन सा स्थान था भाई, 30वां। और इस बार भैया रैंकिंग क्या रही है, तो 21वें स्थान पर गढ़वाल विश्वविद्यालय है भाई IIRF रैंकिंग में। ठीक है, और लास्ट ईयर किस रैंक पे थी, तो लास्ट ईयर भाई 30 रैंक पर था भाई। ठीक है, गढ़वाल विश्वविद्यालय। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, राज्य सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचांक में कुल कितने वस्तुओं को शामिल किया गया है, तो राज्य सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचांक में 192 कितने भाई 192 वस्तुओं को शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने आधार वर्ष 2017-18 माना है भाई। तो राज्य सरकार ने जो ये सूचांक आया भैया, ये वर्ष 2017 का आधार इन्होंने माना है, जबकि भारत सरकार ने 2012 के आधार पर यह सूचांक जारी की है भाई। ठीक है, और भारत सरकार द्वारा भैया कितने वस्तुओं को भाई शामिल किया गया है, तो भारत सरकार द्वारा 697 वस्तुओं को शामिल किया गया है। और राज्य सरकार द्वारा भैया 192 वस्तुओं को राज्य थोक मूल्य सूचांक में भैया शामिल किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार राज्य का कुल उत्पादन क्षेत्रफल कितना है भाई, तो 753.014 हेक्टेयर है। ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य का कुल उत्पादन भैया 753.014 हेक्टेयर है भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो स्वामित्व योजना में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो स्वामित्व योजना में उत्तराखंड का भैया दूसरा स्थान है भाई। दूसरा स्थान स्वामित्व योजना में उत्तराखंड का है। इससे जो हमें बातें याद रखनी है, वो बातें क्या याद रखनी है, ग्रामीण क्षेत्रों का सीमांकन ड्रोन सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में घर के मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करना और संपत्ति कार्ड जारी करना है। और ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है भैया। तो इसमें इनकी रैंकिंग कौन सी भैया, स्थान कौन सा मिला है, तो दूसरा स्थान मिला है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक कोल्ड चेन इकाइयां हैं, तो राज्य के उधम सिंह नगर जिले में सर्वाधिक कोल्ड चेन इकाइयां हैं भाई। कहाँ पर है भाई, तो उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा कोल्ड चेन इकाइयां हैं भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, नीति आयोग के अनुसार बहुआयामी गरीबी सूचांक के तहत सर्वाधिक प्रतिशत में बहुआयामी गरीबी से उभरने वाला जिला कौन सा है, तो अल्मोड़ा जिला है, जो नीति आयोग के अनुसार बहुआयामी गरीबी सूचांक के तहत सर्वाधिक प्रतिशत में बहुआयामी गरीबी से उभरने वाला जिला बना है भाई। कौन सा, तो अल्मोड़ा जिला बना है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, राज्य की प्राप्तियां धन सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त होती हैं, तो राज्य की प्राप्तियां धन सबसे ज़्यादा जो प्राप्त होती है हमें ऋण एवं लोक ऋण से प्राप्त होती है। कहाँ से भाई, ऋण एवं लोक ऋण से सबसे ज़्यादा जो हमें क्या प्राप्त होती है भैया, बात करते हैं सर्वाधिक जो धन में प्राप्त होता है, तो ऋण एवं लोक ऋण से प्राप्त होता है। इसके अलावा भी जो हमें बात याद रखनी है, उसके बाद केंद्र सरकार में सहायता अनुदान सबसे ज़्यादा रुपया जो जाता है वो वेतन भत्ते में जाता है, वेतन भत्ते मजदूरी में जाता है। और पैसा कहाँ कहाँ से सबसे ज़्यादा आता है, तो बात करते हैं लोक ऋण से बात करें तो कितने परसेंट भैया पैसा आता है, तो 31.30% भैया कहाँ से प्राप्त होता है राज्य को, तो ये ऋण एवं लोक ऋण से प्राप्त होता है। ठीक है,
स्वयं के राजस्व कर से कितना प्राप्त होता है, तो 25.24% भैया स्वयं के राजस्व कर से प्राप्त होता है। केंद्र के अनुदान से भैया कितना प्राप्त होता है, तो केंद्र के अनुदान से जो प्राप्त होता है 21.90% प्राप्त होता है। और उत्पाद कर से भी प्राप्त किया जाता है, आय परिसीमन कर से भी प्राप्त करते हैं, उत्पादन कर से भी प्राप्त किया जाता है। तो टॉप 4 हमारे कौन कौन से हो गए। टॉप फर्स्ट पर हमें जो प्राप्त होता है सबसे ज़्यादा, वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो ऋण एवं लोक ऋण से प्राप्त होता है, और स्वयं के राजस्व से प्राप्त होता है, और केंद्र के अनुदान से प्राप्त होता है भाई। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा हमें क्या प्राप्त होते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ से हमें पैसा प्राप्त होता है। उत्तराखंड को सतत उत्तराखंड बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है भैया, वो 2025 तक रखा गया है। कहाँ कब तक रखा गया है भाई, तो जो 2025 तक रखा गया है। ठीक है, राज्य की आय को दोगुना करने का लक्ष्य भैया इसका मूलभूत उद्देश्य है। और नीति आयोग की ही तर्ज पर कौन सा भैया बनाया गया है राज्य के अंदर, तो सेतु ऐप लॉन्च किया गया है नीति आयोग के तर्ज पर भैया। ठीक है, तो इतने पॉइंट हमें इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार राज्य का विकास दर अनुमानित किया गया है। कितना अनुमानित किया गया भाई, तो 7.58% अनुमानित किया गया है भैया 2023-24 के रिपोर्ट के अनुसार। विकास दर जो अनुमानित किया गया भाई, कितना अनुमानित किया गया है, तो 7.58% अनुमानित किया गया है भाई। ठीक है, तो विनिर्माण क्षेत्र की बात करें, तो ये विनिर्माण क्षेत्र हमारा भैया कौन से क्षेत्र में आता है, तो ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो द्वितीय क्षेत्र का है। तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है भैया, तो 43.17%। कितना है भाई तृतीय क्षेत्र का योगदान, 43.17% है। और अगर द्वितीय क्षेत्र की बात करें, तो द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है, 46.84% है। कितना है भाई, 46.84% भैया द्वितीय क्षेत्र का योगदान है। और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है भाई, तो 9.99% प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है भाई। ठीक है, आर्थिक विकास के अंदर। तो इतने पॉइंट हमें इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राज्य के स्थानीय उत्पादों के प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग के विकास हेतु किस ब्रांड का निर्माण किया गया है भाई, तो किस ब्रांड का निर्माण किया गया है, तो अम्ब्रेला ब्रांड। कौन सा भैया, अम्ब्रेला ब्रांड का जो निर्माण किया गया है वो प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग के विकास हेतु किया गया है भैया। ठीक है, अम्ब्रेला ब्रांड के रूप में हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड भी बनाया गया है। ठीक है, अम्ब्रेला ब्रांड के ही समकक्ष भैया कौन सा बनाया गया है, तो हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड भी बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में शामिल राज्य का जिला कौन सा है, तो भैया स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में शामिल जो राज्य के जिले हैं भैया कौन कौन से हैं, तो पिथौरागढ़ और चंपावत हैं। इस योजना के तहत राज्य के चंपावत जिला मुख्यालय स्थित एबर्ट माउंट, कोलीडेक झील, चाय बागान, चूका और राजबुंगा किला को पहले चरण में शामिल किया गया है भाई। ठीक है, केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ ही बुनियादी सुविधाओं के साथ इन क्षेत्रों का विकास करना भी है भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना नामक वृद्धा पेंशन योजना का संबंध भैया किससे है, तो देश के सभी भूधारक लघु एवं सीमांत किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा को सृजित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है भाई। इससे जो और बातें याद रखनी है, हमें क्या याद रखनी है, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में कुल 2121 कृषक पंजीकृत हैं। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है। इसमें शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष है। कितनी आयु है भैया, 18 से 40 वर्ष है। और टोटल जो इसमें कृषक पंजीकृत हैं वो कितने हैं, 2121 किसान इसमें क्या है भैया, पंजीकृत हैं भाई। ठीक है, तो ये बातें भी हमें इससे याद रखना है। आगे बात करते हैं, राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के दौरान मूल्य संवर्धन में सबसे ज़्यादा वृद्धि किस क्षेत्र में हमें होगी भैया, तो विनिर्माण क्षेत्र में होगी। किस में होगी,
विनिर्माण क्षेत्र में। विनिर्माण क्षेत्र की बात करें तो भैया कितने परसेंट देखने को मिलेगा इसमें हमें, तो 13.86% हमें देखने को मिल रहा है। परिवहन एवं संचार सेवाओं में भैया कितने परसेंट का हमें वृद्धि देखने को मिल रहा है भाई, तो 10.64% देखने को मिल रहा है। निर्माण एवं उद्योग क्षेत्र में 8.90% का हमें वृद्धि देखने को मिल रहा है। और व्यापार एवं होटल सेवाएं क्षेत्र में भैया कितना, तो 7.76% भैया मूल्य संवर्धन में सर्वाधिक वृद्धि देखने को हमें मिल रहा है। और इन सब में भैया सबसे ज़्यादा किसमें है, तो विनिर्माण क्षेत्र में है भाई। ठीक है, तो इतने पॉइंट भी हमें याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितना अनुमानित किया गया है। तो राज्य के प्रति व्यक्ति आय जो अनुमानित किया गया भाई 2,60,201 रुपये अनुमानित किया गया है वर्ष 2023 और 24 के भैया आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, और इससे जो हमें बातें याद रखनी है वो बातें क्या याद रखनी है, राज्य अर्थव्यवस्था में वर्ष 2023-24 में विकास दर जो रहा भाई 7.58 रहने की संभावना है। भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है भैया, तो भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है वो हमें कितनी देखने को मिल रही है, 1,85,884 रुपये हमें देखने को मिल रही है। और वहीं पर भैया उत्तराखंड राज्य की हमें प्रति व्यक्ति आय कितनी देखने को मिल रही है, तो 2,60,201 रुपये हमें देखने को मिल रही है भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, किस जिले का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी सबसे अधिक है भैया, तो हरिद्वार का है। सबसे ज़्यादा कहाँ का भैया, हरिद्वार का है। ठीक है, अगर सर्वाधिक बात करें तो सबसे टॉप 3 की अगर बात करते हैं तो हरिद्वार का कितना है भाई, 85,636.20 करोड़ रुपए है भाई। फिर उसके बाद उधम सिंह नगर है, फिर देहरादून है। ये टॉप 3 हमारे क्या है भैया, टॉप 3 ये हमारे सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे अधिक है भाई। ठीक है, इसी के विपरीत अगर हम देखें सबसे कम भैया, टॉप 3 कम की अगर बात करें तो फिर उसमें कौन कौन से हैं, तो रुद्रप्रयाग है, जहाँ पर भैया हमें कितना देखने को मिल रहा है, जो देखने को मिल रहा है हमें 2,838.87 करोड़ रुपए हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर बागेश्वर, फिर चंपावत हैं। ये टॉप 3 यानी जो कम है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है, अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र का योगदान राज्य में सबसे ज़्यादा है भाई, तो द्वितीय क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है भाई राज्य के विकास में। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो 9.99% है, द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो 46.84% है, और तृतीय क्षेत्र की बात करें तो 43.17% का भैया योगदान है। ठीक है, राज्य के विकास में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला जो हमारा है वो हरिद्वार है, उसके बाद उधम सिंह नगर, फिर देहरादून है। सबसे कम की बात करें तो उसमें रुद्रप्रयाग है, फिर बागेश्वर, फिर अल्मोड़ा है। यहाँ पर भैया सबसे ज़्यादा जो हमें देखने को मिलेगा वो कहाँ देखने को मिलेगा, तो हरिद्वार में, उसके बाद उधम सिंह नगर में, फिर उसके बाद देहरादून में। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय भैया कहाँ देखने को मिलेगा, रुद्रप्रयाग, फिर बागेश्वर, फिर अल्मोड़ा में देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 7वां आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र में उप क्षेत्रों में किन किन का योगदान रहा है भाई, तो किन किन का योगदान रहा भाई, तो खनन, पशुपालन, वानिकी और कृषि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है भाई। कृषि की बात करें तो कृषि में भैया कितना योगदान रहा है, तो 39.29% योगदान रहा। वानिकी में बात करें तो 28.86% रहा। पशुपालन की बात करें तो 24.25% का योगदान रहा। खनन एवं उत्खनन की बात करें तो 10.24% का महत्वपूर्ण योगदान देखने को हमें मिला है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला का जो हमारा क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार राज्य का सकल घरेलू उत्पादन लगभग कितने करोड़ अनुमानित किया गया है, तो अगर इसकी हम बात करते हैं 3,46,206 रुपये भैया जो अनुमानित किया गया है। स्थिर भाव आधार जो लिया गया है 2011-12 को माना गया है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड पर्यटन नीति 2023 कब तक प्रभावी रहेगी? तो उत्तराखंड पर्यटन नीति 2023 भैया 31 मार्च 2023 तक भैया क्या रहेगी? प्रभावी रहेगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है किस देश की तर्ज पर देहरादून में ड्राई वरलेस पॉन्ड टैक्सी चलाया जाएगा? तो वो चलाया जाएगा भाई सिंगापुर के तर्ज पर। ठीक है, कहाँ पर चलाया जाएगा भाई? तो देहरादून के अंदर चलाया जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है राज्य के समावेशी विकास सूचकांक HDG 2022-23 में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो वो नैनीताल जिला प्रथम स्थान पर रहा है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है राज्य में उगाई जाने वाली क्रॉपिंग पैटर्न के आधार पर राज्य की सबसे प्रमुख फसल का कितना प्रतिशत भाग है भैया? तो प्रमुख फसल का भैया 29% भाई भाग है। ठीक है, गेहूं की बात करें तो गेहूं भैया कितने परसेंट पर है? तो 29% पर है। धान 24%, गन्ना 10%, मडुआ 8% और कुल दालें भैया 6%। सावा का प्रतिशत कितना है भाई? तो 4% हमें देखने को मिल रहा है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है राज्य की सकल प्राप्तियों में किसका योगदान सबसे ज़्यादा रहा है? तो व्यापार एवं मूल्य वर्धित कर का भैया सबसे ज़्यादा योगदान रहा है राज्य की सकल प्राप्तियों में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा GDP कितना प्रतिशत रहा है? तो 2.61% हमें देखने को मिला है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा यानी GDP का। ठीक है, इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार किस 4 धाम यात्रा में सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आए हैं? तो वो कौन सा भाई? केदारनाथ है। केदारनाथ में सबसे ज़्यादा श्रद्धालु देखने को मिले हैं, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है उत्तराखंड स्टेट मिलेट मिशन हेतु सरकार द्वारा कितना बजट जारी किया गया है? तो सरकार द्वारा 7,317 करोड़ रुपए जारी किया गया है उत्तराखंड स्टेट मिलेट मिशन हेतु भैया। ठीक है, सरकार द्वारा जो बजट जारी किया गया है वो 7,317 रुपए का बजट जारी किया गया है। इससे जो बातें याद रखनी है, बातें क्या याद रखनी है? मिलेट मिशन योजना की भैया शुरुआत कब की जाती है? तो 2023-24 में शुरुआत की जाती है। कब शुरुआत की जाती है भाई? तो 2023। ठीक है, 23-24 में इसकी शुरुआत हमें देखने को मिलती है। लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2027 से 28 तक का इसका लक्ष्य रखा गया है। लक्षित मिलेट फसल कौन सी है भैया? तो मंडुआ और सावा फसल है भैया। इसका लक्षित मिलेट फसल जो है मंडुआ और सावा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है किस जिले में वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया गया है भाई? तो सबसे ज़्यादा जो हमें उत्पादन देखने को मिला है वो उधम सिंह नगर जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादन देखने को मिला है। और भैया जो देखने को मिला है वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा जो उत्पादन हमें देखने को मिला है कहाँ? तो उधम सिंह नगर में देखने को मिला है भैया। किसमें? मत्स्य में। ठीक है, मत्स्य उत्पादन भैया सबसे ज़्यादा जो हुआ है वो उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिला है भाई। आर्थिक विकास दर के आधार पर उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो आर्थिक विकास दर के आधार पर उत्तराखंड का देश में भैया 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है वो उत्तराखंड का भैया आर्थिक विकास दर के आधार पर। ठीक है, आशा करूँगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।